बाबू अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, तो अलजेब्रा में आपको दो टर्म कल बताए थे वेरिएबल, अभी हम लोग स्लो स्लो पढ़ेंगे। एक टर्म बताए थे वेरिएबल, दूसरा बताया था कांस्टेंट, है ना। ये क्या होता है सर? तो जो जो चीज बाबू वैरी कहेगा, जो चीज बाबू चेंज होते रहेगा, बदलते रहेगा, उसको क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। जैसे बाबू क्या, आपका अभी हाइट, तो आज मान लो बाबू आपका एज ले लो, तो आज मान लो आपका एज बाबू 5 साल है, मान लो 10 साल के हो, तो कल आपका एज क्या होगा? अगला साल आपका एज क्या हो जाएगा? 11 साल हो जाएगा। उसके अगला साल एज क्या हो जाएगा? 12 साल हो जाएगा। तो आपका एज क्या हो रहा है? हर एक दिन बाबू क्या हो रहा है? बदल रहा है। आज आपका एज 10 साल मान लो 5 दिन के हो, ऐसे तो शांत रहा। आज आपका एज मान लो 10 साल 5 दिन के हो, तो कल क्या हो जाएगा? 10 दिन 10 साल 6 डेज के हो जाएगा ना। तो आपका एज क्या हो रहा है? डेली डेली क्या हो रहा है? बदल रहा है। हमारा बाल का साइज आज इतनी सा है, 2 महीना बाद देखेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, है ना। तो बाल बाल का साइज क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो हम लोग कहेंगे इसको क्या कहेंगे? वेरिएबल्स कहेंगे, है ना। जो चीज बदलेगा, वैरी होगा, उसको क्या कहेंगे? वेरिएबल्स कहेंगे। और जो चीज फिक्स है उसको हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे, है ना। कांस्टेंट, जैसे मेरा हाइट, अब हम नहीं बढ़ेंगे, हम फिक्स है। मान लो 5 फीट लंबा है तो 5 फीट रहेंगे, 6 फीट जिंदगी में कभी ना हो जाएंगे, मर भी जाएंगे फिर भी 5 फीट रहेंगे। तो मेरा हाइट क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। जो फिक्स चीज होता है उसको कांस्टेंट कहेंगे, और जो चीज बदलता है उसको क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। और कुछ नहीं है ना, सिंपल सा यही है ना, सिंपल सा यही है ना, और कुछ नहीं है ना। ये बताए थे कल आपको, है ना। पूरा एक क्लास में सिर्फ यही 2 टर्म बताए थे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो वेरिएबल को हम लोग इंडिकेट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो जो भी हमारे पास अल्फाबेट है, ए से लेकर कितना, ए बी सी डी से लेकर कहाँ तक, जेड तक, एक्स वाई जेड, है ना। जो भी अल्फाबेट है उस अल्फाबेट को हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने में। किसको रिप्रेजेंट करने में? वेरिएबल्स को। या लोग शैतान क्या उधर देख रहा है जी? कूट देंगे पकड़ के शैतान। वेरिएबल्स को हम लोग क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एस यू टी वी जेड, जो भी रहा है ना, डब्ल्यू एक्स वाई जेड से ना। कांस्टेंट बाबू, कांस्टेंट को हम लोग नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे नंबर क्या सर? 1 2 3 4 5 6, 10,000 50,000 100,000, है ना, 1 लाख 2 लाख, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कांस्टेंट से, कांस्टेंट से। ठीक, क्या करे बाबू तनु? तो ये सब वेरिएबल कांस्टेंट कल बताए थे। उसके बाद आपको क्या बताया था बाबू? टर्म बताए थे ना, है ना। तो कहीं भी बाबू मान लो ऐसे लिखल रहा है 10x लिखा रहा है, तो 10 हो गया के साथ x हो गया, इसको क्या कहेंगे? टर्म कहेंगे। कहीं x प्लस y लिखल रहा है तो इसको क्या कहेंगे? टर्म कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? टर्म कहेंगे ना। उसके बाद आपको बताए थे कोफिशिएंट बताए थे। मन से पढ़ना फैजल बाबू, थोड़ा सा कम भी समझ में आएगा तो दिक्कत नहीं बाबू, है ना। 2 3 क्लास में आने लगेगा, छोड़ छोड़ के क्लास करोगे तो ऐसी होता। उसके बाद आपको क्या बताए थे? कोफिशिएंट बताए थे। कोफिशिएंट क्या होता है सर? कहीं भी बाबू, जैसे मान लो बाबू 10x/y लिखल रहा है ना। तो एक्स बाई के टाइम, एक्स बाई के बगल में जो मल्टीप्लाई है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहेंगे। एक्स बाई के बगल में क्या मल्टीप्लाई है सर? 10 मल्टीप्लाई, तो एक्स बाई का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक्स बाई का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, शांति से समझते चलना। जैसे कहने का मतलब क्या सर? ठीक, जैसे कहने का मतलब क्या बाबू? शरण्य क्या कर रहे हैं? जैसे कहीं लिखल है बाबू, है ना, 5 लिखल रहा है सर और एक्स स्क्वायर लिखल रहा है, इसको क्या पढ़ेंगे? एक्स के पावर 2। तो कहेगा एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे कहेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर में कौन बैठा हुआ है? एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? 5 है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बस कितना आसान चीज है। किस में पढ़ाया जाएगा? 8 क्लास में। ये 2 3 का सिलेबस है ना। जैसे कहीं लिखल रहा है बाबू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, है ना, और कहेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे क्या कहेगा भोला? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर के बगल में कौन, जिसका कोफिशिएंट कहेगा उसको छोड़ देना। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, भूल जाओ, गोली मार दो, मर गया, क्या बच गया? बाई स्क्वायर बच गया। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? बाई स्क्वायर हो जाएगा। यही चीज करना रहता। तो इससे रिलेटेड 4 5 क्वेश्चन किए थे, 5 6 क्वेश्चन किए थे, 7वां क्वेश्चन आगे समझना। या उत्कर्ष शैतान वीडियो ऑन करो, उत्कर्ष कूट देंगे। व्हाट्सएप ओपन करता है जी? क्या करता है जी? जहां जो व्हाट्सएप यूट्यूब ओपन किया था ढूंढ देंगे पकड़ के शैतान। क्लास में सिर्फ क्लास। नेक्स्ट बाबू, तो यहाँ पे बाबू यहीं पे आपको कह रहा है बाबू की -x है, टर्म आपको क्या दे -x का, और कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ x, तो कैसे लिखेंगे सर? नहीं आता। अरे मेरे लाल कुछ करना है बाबू, -x है ना, हाँ सर -x, तो कोफिशिएंट ऑफ x माइनस लिखोगे। x के बगल में जो रहेगा तो x के बगल माइनस, माइनस लिखेंगे, माइनस कुछ हो भी नहीं करता है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखना, -x है तो इसको, इसको कैसे लिखेंगे? माइनस माइनस है सर, तो 1 मल्टीप्लाई होता है ना, किसी भी नंबर में बाबू 1 से मल्टीप्लाई कर देते, वही होता। एक्स के आगे माइनस, मतलब क्या सर? -1, ये 1 से क्या मल्टीप्लाई है? 1 से क्या नंबर में क्या लिखा है? क्या कर रहा है निको? उधर क्या देख रहा है जी निको?
उधर का नंबर पे क्या लिखा हुआ है? आपको शैतान बहुत कूटेंगे, -7x² है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ ये क्या कर रहा है, -x लिखा है, -x तो कहेगा कोफिशिएंट ऑफ x, तो x के बगल में क्या माइनस है, लेकिन इसके आगे क्या बाबू 1 भी छुपा हुआ। अरे शैतान कैसे आप लोग फेनल लवली लगा लेते बाबू, आप गोर हो जाते, लेकिन पता थोड़ी चलता कि फेनल लवली लगा लेते, तो वैसे मतलब फेनल लवली क्या है, छुपा हुआ रहता। तो उसी तरह बाबू x के आगे बाबू माइनस लिखल है ना, कहीं -x -y लिखल है, मतलब इसके आगे क्या 1 छुपा हुआ है ना, 1 लिखा नहीं जाता है ना, वो छुपा हुआ रहता है ना। तो उसी प्रकार बाबू अगस्त्या पीछे देख लो, जी लो जिंदगी, ठीक। उसी कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा सर, तो x के बगल में कौन छुपल है, एक छुपल है, एक छुपा 1 छुपा हुआ रहता है, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या होता है 1 छुपा हुआ रहता है ना। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, -1 इंटू x, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ समझना, जैसे कोफिशिएंट ऑफ x² है ना, शांति से समझो, कोफिशिएंट ऑफ क्या बाबू x², इसको समझना है ना। इसको और कैसे लिख सकते हैं सर, -x² ठीक। दोनों यहाँ पे बाबू देखो शांति समझना, हमने क्या बोला कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है तो x को भूल जाओ, तो x को भूल जाएंगे तो माइनस बचेगा, तो सिर्फ खाली माइनस नहीं लिखा जाता, माइनस सिर्फ नहीं लिखा जाता, अच्छा नहीं ना लगेगा। तो इसी के साथ क्या लिखा जाता है, माइनस के साथ क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, है ना, माइनस के साथ 1 लिखते हैं ना, माइनस के साथ क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² को भूल जाओ, तो x² को भूल गए तो अब क्या बच गया, माइनस बच गया, y² बच गया, मतलब x² का कोफिशिएंट कितना -y², ऐसे करके है ना, ऐसे करके मन से पढ़ना है फैजल। नेक्स्ट बाबू कोफिशिएंट ऑफ y² कि x² y², यही ना। अब कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ y², क्वेश्चन ऐसे रहेगा, कहेगा क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कोफिशिएंट ऑफ y² कितना, तो y² को क्या करना, भूल जाना, भूल गए तो क्या बच गया -x², तो -x² हो गया। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x² y², मतलब क्या सर, अगला क्वेश्चन का कोफिशिएंट ऑफ x² y², दोनों को भूल जाओ, दोनों को भूल गए तो -1 खाली माइनस लिखेंगे, नहीं माइनस खाली नहीं लिखा जाता, और ऐसा थे वो और चीज लिख देंगे, कुछ लिख देंगे 1 लिख देंगे ना, तो -1 हो जाएगा ना, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा है ना। तो करने में सबसे भी आता है। हाँ बस नेक्स्ट बाबू इसमें कह रहा इसमें कोफिशिएंट ऑफ p², ये क्या आपका है, ये वाला क्वेश्चन कितना -3/2 p² q² r हो जाता है ना। एक बार अलजेब्रा पढ़ो, उसके बाद पूरे इंडिया के किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओ, डेफिनेटली बन जाएगा, क्योंकि सबसे आसान वाला टॉपिक है ना, सबसे आसान वाला p² q², तो हम लोग भूल जाएंगे p² q² के, भूल गए कौची बच गया -3/2 r बच गया, हो गया, इससे आसान कोई टॉपिक है भोला, है ना। नेक्स्ट बाबू कोफिशिएंट ऑफ r, तो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन क्या है p² q², कोफिशिएंट ऑफ r को भूल गए, क्या बच गया 3/2 बच गया, है ना, क्या बच गया, रेड ग्रीन मार्कर, कोफिशिएंट ऑफ कितना बच गया 3/2 बच गया, अब p² और q² है ना। हाँ सर कुछ है बाबू, क्वेश्चन फिर लिखो, कोफिशिएंट ऑफ p² q² r², तो कोफिशिएंट ऑफ p² q², इसको भूल गए -3/2, बताओ ये LKG का बच्चा रहेगा नहीं समझे, -3/2 है ना। इसी तरह से इसमें भी करना, लिखो इतना 2-4 को बनाने के लिए देते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। नेत्रा या फैजल बाबू बार बार व्हाट्सएप खोलता है जी, फैजल इसके पापा जी फोन करते हैं, बाबू व्हाट्सएप ओपन बार बार क्यों करते हो जी फैजल, नहीं मन लगता बाबू फैजल, साउंड नहीं आ रहा बाबू, फैजल का माइक कनेक्टेड है कि नहीं जी, आपका है तो जी, ईयरफोन खराब बोला फैजल आपका, हाँ हटाइए ईयरफोन, अब बोलिए, हाँ ईयरफोन खराब बोले, बार बार व्हाट्सएप नहीं ओपन नहीं किया था सर व्हाट्सएप, तो ऐसे कैसे, तो यूट्यूब, पता नहीं कैसे ऑनलाइन बता रहा हूँ। अच्छी बात है, चलो डाटा बच रहा है फैजल, यस सर 200 खत्म हुआ, बट बोर्ड पे सही नहीं आ रहा है फोटो, सही नहीं, छत वाला रूम पे जाइए ना फैजल, सर छत ही वाले रूम में है।
5G मोबाइल अब खरीदिए, पापा जी कब खरीद रहे हैं? 4G में हो सकता है थोड़ा सा इशू रहता होगा बाबू। तो लास्ट वाला खुद कर ले अभी। हाँ नेत्रा समझ में आ रहा है भोली? सर समझ में आ रहा है? सर 10 नंबर बनाना है। आटे ना नेत्रा क्या आपको समझ में आ रहा है? बेचारी ट्रांसलेट कर रही है। नेत्रा आर यू अंडरस्टैंड द बाबू दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट? डू यू अंडरस्टैंड बाबू? अब बोल रही है, उसका साउंड नहीं आ रहा। योर साउंड इज नॉट कमिंग नेत्रा। सर वो हिंदी में तो बोल सकती है, आप इंग्लिश में उसको बहुत बोलिए ना, हिंदी में ही सर उसको बोलिए। अरे अभी इसका दोनों भाई है, वो हिंदी में बोलता है, बड़ी मजा आता है सुनने में। मेरी दादी जी का नाम अभी आएगा 8:30 बजे। दोनों का भाई का नाम क्या है? उसकी हाँ इसका भी एक भाई है एक बहन है, ठीक है ना, 3 है ये। नेक्स्ट बाबू, उससे आपको हिंदी सुनवाएंगे। सिबलिंग्स। नेक्स्ट अभी सब करके लाना। माइनस जल्दी जल्दी लिखो। माइनस कितना सर? सर टाइम अभी नहीं हुआ तो आप कैसे DIY दे रहे हैं? आगे पढ़ाएंगे ना शैतान। इसमें कोफिशिएंट ऑफ, जल्दी जल्दी लिखे बाबू। आशुतोष बाबू समझ में आ रहा? आशुतोष आ रहा है सर। बोल। उसको आर्यन को आ रहा है सर उसको। आप बताएंगे या खुद से बताएंगे? एकदम आसान चीज हो। ये LKG का बच्चा, मैंने 1 क्लास का बच्चा भी रहेगा ना वो तो समझ जाएगा। यही चीजें होता है, खाली टीचर बाबू आपको कॉम्प्लिकेटेड करके बता देता है, जिससे कंफ्यूजन बना रहता है। सर आप एक हिंदी टीचर भी बन जाइए, ताकि जो भी अलग अलग कंट्री मतलब स्टेट से आएगा तो सर यस नेत्रा, साउंड नहीं आ रहा था नेत्रा बाबू? नेत्रा साउंड आपके पास नहीं जा रहा था बाबू? वो उसका नेटवर्क खराब हो गया शैतान का। डाटे नहीं बचता, यूट्यूब देख के खत्म कर देती है। सर शायद से उसको तो समझ भी नहीं आ रहा होगा कि क्या योर वॉइस इज नॉट कमिंग बाबू। नेत्रा इज कमिंग। कोफिशिएंट ऑफ PQR स्क्वायर, जल्दी जल्दी लिखिए डॉक्टर राइटिंग में। कोफिशिएंट ऑफ R स्क्वायर। फैजल बाबू समझ में आया? फैजल जी थोड़ा सा, फैजल। Yes, sir. Yes, sir. सर मेरे माइनस को कोई पेयर में लिखने की जरूरत नहीं है, पेयर तो पहले से बना के रखे। कोफिशिएंट ऑफ -R स्क्वायर। चलो इतना बहुत है। नेक्स्ट अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। कितना लिखो सर पे फॉर 11 नंबर क्वेश्चन में -x2/2 और z2 है ना? हाँ x2/2 नहीं पढ़ते हैं भोला, x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पढ़ते हैं। यस नेक्स्ट टर्म बाबू लाइक टर्म, इसको सीखना है। सर 2 मिनट हो जाइए। हाँ सर आपने कोएफिशिएंट ऑफ गामा स्क्वायर 2 बार म्यूट करो बाबू, किसका अनम्यूट है? सर वो -100 PQR स्क्वायर। हाँ PQR स्क्वायर है। ए मम्मी के बच्चे किसका अनम्यूट है जी? संकल्प, संकल्प का। लक्ष्मी समझ में आ रहा बाबू? यस सर। आज होमवर्क लगता है, हाँ भेज देते हैं। अब लक्ष्मी थोड़ा मेरी तेज हो जाएगी। सर आप कब आएंगे? इसे लिखना है। हाँ भोली लिखना है बाबू। श्वेता कहाँ गई बाबू? सलोनी
सर श्वेता उसकी फ्रेंड का बर्थडे था तो वही वही गई है पार्टी में। सर क्या हुआ जी? पीटने कब आएंगे? इसको पहले लिखे ना बाबू, फिर आते हैं। ये पिटाने के लिए इतना उतावले क्यों हो? सर एग्जाम 1 एग्जाम्पल नीचे मत लिखिए, दिख रहा। मेरा भी वीडियो बना के दिखा दीजिएगा सबको। नहीं दिख रहा 1 नंबर एग्जाम्पल बाबू? तो बस थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। अच्छा कर रहा हूं। बहुत इंक खत्म होता है जी, इनके भरते भरते परेशान रहते हैं। इतना तो ये है बाबू, गैप है बाबू। देखा बाबू राजनंदिनी? कैसे हो गया? हाँ बाबू बोलिए कछुआ। अगर पूरे टर्म का कोई भी करना होगा तो 0 होगा। पूरे टर्म का बोलेगा तो 1 लिखना, 0 मत लिखना। सर हाँ बाबू। सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए सर। जो अब ये म्यूट और सर वीडियो स्टॉपर सर शेयर और कुछ कुछ और रहता है सर ना, वो अब हटता नहीं है सर। पहले टच कर देते तो हट जाता था सर, दिखता नहीं है सर। 1 नंबर हम लोग को खुद से बनाना है ना सर? एगो के नीचे दिखता नहीं है, म्यूट आ जाता है। सर जो लोग पुराने हैं वो लोग पहले ही बना के रख दे। नहीं इसको बनाइए, DIY है। जल्दी लिखो, आगे अरे हम लोग सर पढ़। मतलब कि सर वो लाइफ टर्म वाला। नहीं हम बता रहे हैं, कुछ नहीं, जैसे बोर्ड पे लिखा है सिर्फ लिखो। सर और नहीं उसको जरूरत लाइफ टर्म। जल्दी जल्दी कीजिए बाबू। मेरा 2 बच्चा नहीं आए बाबू। एक जो सर इसमें वैसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी आप क्यों पढ़ा रहे हो? शरण्या वीडियो ऑन करो बाबू, शरण्या शैतान ऑन कीजिए। सर हम लोग वो दूसरे बैच में जाएंगे क्या? नहीं अभी इसमें पहले सीखो, अगला साल, अब अगला साल नेक्स्ट ईयर। सर लेकिन सर आप तो वो इसमें सर अलजेब्रा के बाद सर आप क्या पढ़ाएंगे? पहले इतना पढ़ो ना शैतान, फालतू का बहस करते। सरब्या बाबू समझ में आ रहा बाबू? सरब्या यस सर। चलो ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। सर 14x है वो। हाँ 14x है। यार रज्ञा शैतान कहाँ रह गई जी? रज्ञा नहीं आई है ना? देखो आगे एक टर्म समझना है ना, आगे क्या समझना है, एक टर्म हमको समझना है। कौन सा टर्म बाबू? हाँ जी। लाइक अच्छा तो लेट से क्या आती हो रज्ञा बाबू? 7:15 से क्लास है रज्ञा, तो लेट से क्या आती हो? बहुत पीटेंगे। आगे एक टर्म समझना है। कौन सा टर्म सर? लाइक टर्म। देखो लाइक टर्म क्या होगा बाबू? लाइक टर्म क्या होता है? तो वैसा टर्म बाबू जिसमें बाबू क्या हो, वेरिएबल और पावर सेम हो। हमको कुछ नहीं समझ में आया, शांति से समझो। कहीं भी बाबू इधर रफ करके कंसेप्ट करके लिख लेंगे, है ना? ये एक्स है, ठीक? एरा पे कुछ हो नंबर है, ठीक? तो जो नीचे में रहता है इसको बेस कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, ठीक? पहले समझो, अब लिखना नहीं, अब लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है ना? पहले शांति से सुनना है, सर आप दे देंगे, अब शांति से समझना। कोई भी बाबू कहीं ऐसे लिखा हुआ है एक्स ऊपर 2 लिखा, तो जो नीचे में रहेगा उसको बेस कहेंगे। ऊपर में जो रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। क्या कहेंगे? पावर कहेंगे ना, पावर कहेंगे, ठीक? या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट कहेंगे। पावर कहेंगे, चाहे दूसरा नाम क्या है? एक्सपोनेंट। कैसे आपका नाम रिंकी चिंकी पिंकी टिंकी होता है, तो उसी तरह से, ठीक? इसको पढ़ेंगे कैसे सर? इसको रीड कैसे करेंगे? हमको इसको पढ़ेंगे कैसे? तो इसको पढ़ने का तरीका जो है, भोला भोली रफ नहीं लिखो, इधर कॉन्सेप्ट करके लिख लो। राइट अभी नहीं लिखना, अभी लिखना नहीं है। इसको पढ़ेंगे कैसे सर? कैसे प्रोनाउंस कॉल कैसे करेंगे? जैसे किसी का नाम चिंकी है तो ए चिंकी आ जाओ, इसको क्या चिंकी बुलाएंगे? नहीं, इसको जो रीड सर करने का इसको तरीका। चिंकी बुलाएंगे। अच्छा ठीक है, इसको जो रीड करने का तरीका है, क्या पढ़ेंगे? एक्स रेज टू दी पावर। क्या पढ़ेंगे? एक्स रेज टू दी पावर, रेज टू दी पावर
क्या पढ़ेंगे? पावर कितना? 2, तो 2 पढ़ेंगे। ठीक, एक नंबर। x raised to the power 2। बहुत पिटेंगे जी शैतान। जैसे बाई है, 3 है, तो इसको बाई 3 पढ़ोगे, गलत हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन इसका कैसे करोगे? पहले देखो, ये अलजेब्रा टॉपिक है, तो सर ये इसमें हर एक, लिखना है। अरे शैतान ध्यान रहो, इसको क्या आपको हर एक वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए ना, हर एक वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। तो ये बेस है या ये एक्स है, तो इसको इसी को क्या कहोगे? वेरिएबल्स कहोगे। इसको रीड कैसे करोगे? तब बाई है, पहले बेस में जो रहेगा उसको रीड करना, तो बाई हो गया। फिर रेज टू करना, क्या करना? रेज टू बोलना, रेज टू दी पावर बोलना। ठीक, रेज टू दी पावर बोलना है ना। तो बाई बाई है, बाई बोलना, रेज टू दी पावर अपने मन से जोड़ना, और कितना पावर? 3 है, तो रेज टू दी पावर 3, रेज टू दी पावर 3 है ना। नेक्स्ट बाबू, थर्ड नंबर है ना, या इसी को क्या कहो? बाई क्यूब, या आओ हम एक्स रेज टू द पावर 3 कहो, बाई रेज टू द पावर 3 कहोगे, या बाई के जाना है। नहीं जी, लिखना नहीं है। एक्स सर स्क्वायर बाई, हाँ जी सर फर्स्ट नंबर को सर एक्स स्क्वायर भी बोलते शांत रहो। नेक्स्ट बाबू, अगर बाबू मान लो जेड स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसको क्या कहोगे? जेड स्क्वायर बाई स्क्वायर पर भी पढ़ेंगे, या इसको पढ़ना रहेगा तो कैसे पढ़ेंगे? जेड रेज टू द पावर 2, और दो वेरिएबल के बीच में कुछ हो नहीं था, मल्टीप्लाई होता है। दो वेरिएबल के बीच में कुछ नहीं होता था, मतलब क्या समझते? मल्टीप्लाई समझते। कैसे रीड करोगे? जेड रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई रेज टू द पावर 2। ठीक है ना। नेत्रा बाबू प्लीज, अरे गया वीडियो ऑन कीजिए बाबू। नेत्रा, सर इसको साइड पे पेंसिल से लिखना है। नहीं, पेन से लिख लेना। ठीक है, इसको कैसे रीड करोगे? इसको रीड कैसे करोगे भोला? कैसे इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे बाबू? है ना, देखो कैसे पढ़ना, एकदम आसान चीज है ना। कैसे पढ़ेंगे? जेड रेज टू दी पावर 2, जेड पहले अभी लिखना नहीं है, जेड जेड है तो जेड पावर 2 है, तो जेड रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई, बीच में नहीं कुछ है तो क्या है? मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, समझा? नहीं तो एक मल्टीप्लाई बाई रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई, सर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का साइन नहीं दे सकते? हाँ दे सकते हैं। तो बोलने में मल्टीप्लाई का क्या साइन बोलोगी? हाँ सर। कुछ ही बोलोगी। मल्टीप्लाई का कैसे, इसको कैसे बोलोगी बताओ? मल्टीप्लाई। हाँ, तो वही चीज, ये बोलने का तरीका बता रहा है ना, बोलने का तरीका बता रहा है ना। नेक्स्ट, बाई रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई क्या? बाई रेज टू दी पावर सर z रेज टू द पावर के बाद 2 मल्टीप्लाई y रेज टू द पावर 2 क्या लिखें? है ना। इसको कैसे पढ़ोगे? जेड रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाई रेज टू दी पावर 2 है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे? प्रोनाउंसिएशन करेंगे, है ना। इसको अब राइट में साइड में लिखो, फिर ये लाइक टर्म बता रहे हैं। सर ये साइड में लिखना है। हाँ साइड में लिखिए, फिर बता रहे हैं आपको, लाइक टर्म के बारे में बता रहे हैं। आपका होमवर्क वगैरह नहीं आता शरण्या? बहुत दिन से नहीं आ रहा, इसके पापा जी से फिर बात करना पड़ेगा। सर इस बार आइएगा ना तो पहले इसी को मांगिए। यस सर। अगस्ता भी यस बोल आरब बाबू कहा है इतना बाबू वीडियो अप डाउन कर रहे हो? आरब यस सर। कहा है इतना बाबू जा रहे हो आ रहे हो क्लास से? कहाँ जा रहे हैं यार सर? फैजल बाबू समझ में आ रहा? फैजल थोड़ा थोड़ा यस फैजल, सर। कल वाला वीडियो भेज दिए, वो देख लीजिएगा, उसको जो भी लिखा है लिख लीजिएगा। फिर ये आज सेकेंड क्लास है, अब आज से कंटिन्यू हो जाना है ना। हाँ, 1 महीना कंटिन्यू रहना, उसके बाद तेज हो जाएगा। अब इसको जल्दी लिखे, इसको समझते लाइक टाइम किस तो मुझे लाइक आता टाइम समय क्लास नहीं ज्वाइन कर कूट देगा पकड़ का, बड़ी आता है पंडित होले शैतान। सर। तो आप सर डिवीजन ऑफ अलजेब्रा पढ़ा दीजिए। बताएंगे ना, धीरे धीरे बताएंगे ना जी। सर दिखाई नहीं दे रहा है सर, भेज दीजिए। डाटा खत्म हो गई।
एग्जाम्पल करके लिख दें इनको? हाँ लिख लीजिए। इसको अलग लिखना है, ये अलग चीज हो, ये सिंपल बेसिक सा चीज है, पढ़ने का तरीका, ये आपका पढ़ने का तरीका है। थिंग्स टू रिमेम्बर। सर मैं जानता हूँ। जल्दी लिखो बाबू। यस सर, आप लिखेंगे। और बगल में कौन है बाबू? आशुतोष, बगल में मम्मी जी हैं बाबू। सर भेज दीजिए ना। कौन है बगल में बाबू? आशुतोष, सर किस तरफ कहाँ है? आर्यन के बगल में। सर दीदी है। अच्छा दीदी है, कौन सी क्लास में बाबू? 10। 10 है, तो इस बार 10th में गई है? नहीं सर 10 पास हो गया। पास हो गई, चलिए अच्छी बात है बाबू। आपका भी 1 साल में 10th करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, कंसेप्ट क्लास है बाबू। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। डन सर। अब भेज रहे हैं शैतान, 1 मिनट बाबू, भेज रहे हैं। नेटवर्क इसका कैसे खराब हो गया। आज बहुत सारा बच्चा का होमवर्क नहीं आया। सर मैं क्लास जो के बाद भेज दूंगी, मैं भेजना भूल गई। जो भी बच्चा बाबू पढ़ाते हैं उसको फेयर करके कॉपी में भेजना रहता है, नहीं भेजोगे ढूंढ देंगे, पीटेंगे, बहुत पीटेंगे। अभी पिटाने वाला वीडियो दिखाते हैं 4-5 को आपको। सर मैंने तो भेज दिया था। सर हाँ अगस्त्या बाबा, का। उसको भी ढूंढेंगे, भेज दिए बाबू, जल्दी लिखो। सर अगस्त्या का दिखाइए। नेत्रा दिख रहा है बाबू? सोन को लग रहा नेत्रा था तो सर ये बहुत बोल है, इसका दिखाइएगा। शैतान शांत रहो शरण्या। नेत्रा बाबू दिख रहा है बोर्ड बाबू? नेत्रा लिखिए। इज द, लिख लिए, इज द बोर्ड विजिबल? नेत्रा, नेत्रा बाबू इज द हाँ बोर्ड सर। विजिबल? हाँ सर, वेरी गुड बाबू। हाँ सर। चलो हाँ हाँ सर, बहुत बढ़िया नेत्रा, कीप कंटिन्यू बाबू, है ना। आफ्टर 1 month बाबू, है ना, यू आर फ्रैंक बाबू, यू आर फ्रैंक विद द हिंदी। नेक्स्ट सर बाबू, पिटाने वाला वीडियो दिखाइए ना। बहुत पीटेंगे शैतान, पढ़ना लिखना है नहीं वीडियो। सर 3 अब नंबर देखो लिख लीजिए। आगे हमको समझना है सर लाइक टर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर कंसेप्ट इसका क्लियर होगा तभी आप बाबू जोड़ सकते हो, जैसे x/2 + x/3, ये अलजेब्रा का क्या है? एडिशन है। अरे तो जैसे 1/3 और +1/2 जोड़ने के लिए बताया है ना, तो वही चीज है, 6ठा में दिया जाता है ना, 1 की जगह x रख दो और यहाँ 1 की जगह x रख दो, तो यही अलजेब्रा हो गया, कुछ नहीं हो गया। तो ये सब हम 1 क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं, x/2 x/3 है ना। तो कुछ कहीं भी वो जैसे मान लो आगे आएगा, जैसे 2/3 या +3/2, इसको ऐड करना है तो मेरा बच्चा नहीं ऐड कर लेगा। हाँ सर, अब इसमें हम लोग क्लास में क्या करेंगे, यहाँ पे एगो x चिपका देंगे, यहाँ पे एगो x चिपका देंगे, बस हो गया, खत्म हो गया। यही करना है पूरा अलजेब्रा में ना। तो ये सब करने से पहले बेसिक हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो बाबू लाइक टर्म है, लाइक टर्म किसको कहेंगे? अब इसको समझना, इसको समझ गए ना, है ना, तो आपका पूरा अलजेब्रा फिनिश हो जाएगा, इसी को खाली समझना, और सबसे आसान है। सर यानी कि सर इसको समझ गए तो सर हम लोग वो लीव कर सकते हैं। अभी पढ़ाई करो। लाइक टर्म किसको कहेंगे सर? तो वैसा टर्म बाबू, वैसा बहुत सारा टर्म बाबू जिसमें वेरिएबल मतलब क्या, x/z ABC और ओकर सर पे जो पावर अगर सेम रहेगा तो कहेंगे लाइक टर्म। जैसे कहने का मतलब क्या, पहला नंबर एग्जाम्पल लिखना है, अब समझना, अब लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। 7x 14x, समझना है शांति से, और -5x, मन से समझना। ये कितना है सर? कॉमा दिया हुआ है बीच में क्या दिया? कॉमा दिया। तो ये 3 टर्म है, तो कहेगा ये तीनों टर्म लाइक है कि नहीं, लाइक है कि अनलाइक, हमको कैसे पता चलेगा? तो सिंपल सी बात है, अब लिखना नहीं है, पहले 5 मिनट सुनो शांति से ना, 5 मिनट के काम देखना। वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, वेरिएबल मतलब क्या, ABCD x/z है ना, ए से लेकर जेड तक, वो सारे में सेम है कि नहीं। और क्या देखना, ओकर जो वेरिएबल है ओकर सर पे पावर देखना सेम है कि नहीं। अगर ये दोनों सेम रहेगा तो कहेंगे जो दिया हुआ टर्म था वो क्या है, लाइक टर्म है ना। तो सिमिलर है, वही लिखा हुआ लाइक टर्म्स आर बाबू टर्म्स बाबू हैविंग द सेम वेरिएबल एंड पावर। अब समझना,
इसके कोफिशिएंट से हमको मतलब नहीं है। वेरिएबल के बगल में जो नंबर है वो कुछ भी हो सकता है। जो वेरिएबल के बगल में नंबर है उससे हमको मतलब नहीं, उसमें प्लस माइनस 8 10 15 उससे हमको मतलब नहीं। हमको किससे मतलब है? जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड उससे और उसके पावर पे। तो जैसे यहाँ वेरिएबल क्या है सर? एक्स है, तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तीनों जगह सेम है। और किसी भी वेरिएबल पे नहीं कुछ पावर होता है ना, जैसे एक्स है तो एक पर नहीं कुछ है ना, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग 1 समझते हैं। किसी भी वेरिएबल पे पावर नहीं कुछ लिखल है, मतलब क्या समझेंगे? 1 समझे। कहीं बाय लिखल है, तेरा पे नहीं ना कुछ हुआ तो समझेंगे क्या समझेंगे? 1 समझेंगे। बी अंडरस्टैंड है ना बाबू? 1 बाबू, है ना? तो यहाँ क्या है सर? वेरिएबल सेम है सर, हमको नंबर से मतलब नहीं, नंबर कुछ हो सकता है। तो ये वेरिएबल सेम है सर, और सारे पे पावर कितना है सर? 1 है। तो ये तीनों का तीनों क्या होगा? लाइक टर्म होगा। समझना, अभी लिखना नहीं है। ये तीनों का तीनों क्या बनेगा? लाइक टर्म बनेगा। ठीक, दूसरा नंबर माइनस दिए। बोले ना बाबू, हमको ये सिर्फ वेरिएबल से मतलब है और उसके पावर से मतलब है। तो समझ जाओगे, बर्दाश्त करो ना, 5 बर्दाश्त करो ना, समझ जाओगे। 5x² माइनस 7x² और 8x²। तो हम देखेंगे ये तीनों टर्म लाइक है कि नहीं है सर, हमरा कैसे पता चलेगा? तो कुछ नहीं करना, वेरिएबल देखो, हाँ सर एक्स 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 है ना। वेरिएबल मतलब क्या? एक्स बाई जेड, ए से लेकर जेड तक है। और पावर देखना, 2 2 2 सब सेम हो गया। नंबर से नहीं मतलब, 8 रहे 7 रहे माइनस रहे, इस सब से हमको कोई मतलब नहीं, इस सब से हमको कुछ मतलब नहीं है ना। ठीक, तो यहाँ क्या है सर? सारे जगह सेम वेरिएबल सेम पावर, तो ये भी मेरा क्या होगा? लाइक टर्म होगा। ये भी क्या होगा? मन से पढ़ना फैजल बाबू, आशुतोष बाबू, ये भी क्या होगा? लाइक टर्म होगा। इसका यूज कहाँ? इसका बहुत खतरनाक यूज है ये लिखना लाइक टर्म। है। नहीं जी चंद्र, ये यूज कहाँ बाबू? तो हम लोग जब भी एडिशन परफॉर्म करेंगे अलजेब्रा में, अलजेब्रा को जब भी जोड़ेंगे तो वहां पे हमको पहले आंख फाड़ के देखना पड़ेगा कि टर्म लाइक है कि नहीं। लाइक टर्म है तभी जोड़ेंगे। जैसे समझो, आपको कोई जोड़ना का है बाबू, बताओ इसका 5 गाय है ना बाबू, आप प्लस बाबू 5 बैल, तो कै गाय कै बैल? 5 बोलो गाय बोले। 5 बैल। हाँ, यहाँ पे बाबू देखो, हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 10 गो नहीं ना लिखेंगे बाबू। नेत्रा नहीं जानती है। नेत्रा 5 ऑक्स बाबू प्लस 5 काऊ, देन हाउ मेनी काऊ बाबू? नेत्रा हाउ मेनी काऊ और ऑक्स बाबू? नेत्रा कैन यू टेल मी बाबू, वेयर आर यू बाबू? 5 cows, sir. 5 ऑक्स प्लस 5 काऊ, देन हाउ मेनी काऊ बाबू और ऑक्स? 10, कैन यू sir. 10 व्हाट? ऑक्स या काऊ बाबू? एनिमल 10 व्हाट नेत्रा? 10 ऑक्स या काऊ बाबू? Sir, we can't add that because it is unlike term, no, sir. हाँ बाबू, इसको बाबू हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि एगो ऑक्स है एगो गाय है, तो वी कांट ऐड दीज टू टर्म्स। ऑलवेज वी ऐड बाबू, जैसे इफ यू हैव टू ऐड बाबू 5 ऑक्स प्लस Term, sir. 5 ऑक्स है ना, दिस इज नॉट 50, दिस इज द ऑक्स है ना। तो 5 ऑक्स, देन यू कैन से बाबू 10 ऑक्स, 10 ऑक्स है ना, 10 ऑक्स है ना। तो ऑलवेज एडिशन परफॉर्म बाबू बिटवीन द लाइक स्पेसिस है ना, ऑलवेज एडिशन परफॉर्म बाबू बिटवीन द लाइक स्पेसिस, सिमिलर स्पेसिस। तो इन द सिमिलर वे बाबू, इन द मैथमेटिक्स अलजेब्रा, व्हेन यू हैव टू ऐड द बाबू, तो ऑलवेज ऐड द बाबू लाइक टर्म्स है ना। यू नेवर ऐड लाइक दिस बाबू, व्हेनेवर यू आस्क बाबू, जैसे 2x प्लस 2x, then you can babu ask है ना, then you can add 2 plus 2 how much babu? 4. x 4x, plus x what? 4x. you can't add this babu 2x plus 2y है ना। अगर कहीं दिया बाबू तांद्रे, किसका अनम्यूट है जी? कहीं बाबू दिया कि 2x plus 2y, तो आप इसको नहीं ऐड कर सकते हो। क्यों नहीं ऐड कर सकते? क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। तो जब भी हम लोग अलजेब्रा का एडिशन परफॉर्म करेंगे तो वहां पे आपको पहले पहचानने आना चाहिए, जो लाइक टर्म होगा उसी को ऐड करेंगे। तो इसीलिए आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं? लाइक टर्म। सर मैं क्लास पहले लाइक टर्म पहचानने आएगा तब ना हम लोग ऐड करेंगे। हाँ सर, तो पहले लाइक टर्म सीखो, उसके बाद ऐड परफॉर्म करें ना। सर मैं नहीं लिखी थी। नेक्स्ट 3rd नंबर एग्जांपल, कहीं भी बाबू ऐसा था शांत रहो। 100x5, नेट ठीक नहीं है। ठीक नहीं तो वीडियो देखेगा। 500x raised to the power 5
और यहाँ x रेज टू द पावर 5 और यहाँ बाबू 6x रेज टू द पावर 5। तो ये लाइक टर्म है कि नहीं, हमको कैसे पता चलेगा? तो देखो वेरिएबल ऑफ पावर देखना है, वेरिएबल x पावर 5 कांस्टेंट नंबर कुछ हो सकता है। तो ये भी मेरा क्या है, लाइक टर्म है, ये भी मेरा क्या है, लाइक टर्म है ना। नेक्स्ट बाबू पहले समझना है, ठीक। नेक्स्ट बाबू जैसे भोला, मान लो बाबू मेरे 5x स्क्वायर 6x क्यूब 5x4 ये मेरा लाइक टर्म है कि नहीं है? तो हम लोग क्या देखेंगे, वेरिएबल ऑफ पावर, वेरिएबल x है ना, पावर से 3 4 पावर 2 3 4 पावर अलग हो गया ना, तो पावरों सेम होना चाहिए। तो ये लाइक टर्म नहीं है, तो जो लाइक नहीं होगा वो क्या होगा, अनलाइक होगा। ये अनलाइक बाबू दाश हो गया, अनलाइक टर्म हो गया, अनलाइक टर्म हो गया। शांत से समझना। नेक्स्ट बाबू 6x/z, नेक्स्ट बाबू 7 वो लाइक जो अलग होंगे अनलाइक। हाँ भोली। नेक्स्ट बाबू सिर्फ x। अब देखना है, शांति से समझते हैं, बहुत सारे एग्जांपल कराएंगे जिंदगी में, इसके बाद कभी दिखते नहीं होगा। यहाँ देखेंगे सर वेरिएबल x/z, यहाँ x/, यहाँ सिर्फ x, तो तीनों में अलग अलग वेरिएबल है ना जी। यहाँ 3 गो है, यहाँ 2 गो, यहाँ 1 गो है ना, ठीक सर। पावर यहाँ सेम है, सारे पे पावर 1 1 है, लेकिन वेरिएबल अलग हो गया। तो ये भी क्या हो गया, अनलाइक टर्म हो गया, ये भी क्या हो गया, अनलाइक टर्म हो गया, है ना। मतलब क्या सर, मतलब ये कहने का मतलब बाबू कि जब भी वेरिएबल और वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए। जैसे बाबू कहीं ऐसे रहे सर एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, ऐसे था लिखने का पी क्यू, तो यहाँ पावर तो सेम है सर, 3 3 3, लेकिन बाबू वेरिएबल सेम नहीं है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, यहाँ पी है। तो ये भी क्या, रोइए मत, नहीं रोइए। ये भी क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म। नाउ वी हैव टू राइट। ज्यादा इस क्लास में कोई नहीं रोता, क्यों रोते इतना? फैजल बाबू क्या कर रहे हो शैतान? फैजल व्हाट आर यू डूइंग बाबू? यस सर। सर क्या आप कर रहे हो बाबू? कुछ नहीं सर। कुछ तो गड़बड़ सर आप करते रहते रो बाबू। क्यों रहे थे? ऐसे शैतान शांत रहे बाबू, जल्दी लिखिए। सर पिटाने वाले वीडियो दिखाइए ना। ये शैतान तुम्हारा ही पढ़ती नहीं, खाली दिखाएंगे। बहुत बोलता है स्वर्ण बाबू, हल्ला मत कीजिए स्वर्ण। 3 बच्चा कौन? आशुतोष बाबू वीडियो ऑन कीजिए। आशुतोष, आशु कहा है इतना बाबू? फैजल बाबू क्या मैंने क्लास करते हो कि कुछ और ओपन करते हो बाबू? क्लासेस क्लास सर। में भाई ये जूम ऐप के सिवा दूसरा ऐप ओपन नहीं करना है। सर नेट बाबू पापा जी को बोलिए 5G मोबाइल खरीदने, जल्दी लिखिए जी। कौन कौन भागा बाबू? अरज्ञा गई है वो, सबका शैतान अटेंडेंस मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ए लक्ष्मी समझ में आता है बाबू? लक्ष्मी यस सर। सर क्या हुआ अगस्त्या? सर स्वर्ण के घर से छड़ी लेने जाएंगे ना सर, तो उसको बीच के जाएंगे। फालतू का बहस काहे करते हो जी, पढ़ाई वाला काम कीजिए ना। नेत्रा समझ में आ रहा बाबू? नेत्रा हाँ सर। सैटरडे को आएगा ताकि सर मैं इसके घर में घुस के इसको मार खिलवाऊं। अब नेत्रा धीरे धीरे कंफर्टेबल, 8-10 दिन में बाबू कंफर्टेबल डेफिनेटली हो जाओगी, है ना। कौन कौन भागा? थोड़ा अटेंडेंस मेंटेनेंस कर लेते बाबू। 27 गप करने में खाली लगी है शैतान, पढ़ाई कीजिए बाबू। ये सब खाली गप कर है, गप करती है खाली। आरब है, रौनक है, पीयूष, इसका शैतान नहीं आ रहा है पीयूष, इसको फोन करते हैं आज। सर आए तो पीयूष नहीं आया है, पीयूष बहुत दिन से नहीं आ रहा है। राजनंदिनी, अगस्त्या, निकू, सलोनी कहाँ गई? तो मैं नहीं हूँ। लक्ष्मी, स्वाति, रोशनी, शांतनी, जल्दी लिखो बाबू। सर टाइम हो गया। कितना हो तो गया? वीडियो
चलो लिखो जल्दी से, 2-4 को होमवर्क देते बाबू बनाने के लिए। सर वीडियो अच्छा वीडियो पहले पढ़ाए, सर जरूरी आपने तो नहीं है। होमवर्क पहले ही दे दिया है। अरे तो वो LKG वाला था, सही इसमें भी लिख लो ना, खाली पहचानना तो है वो। तो मेरा भी एक वीडियो खींच के लगा लेना। क्या कर रही हो अंशिका, खाली इधर उधर करते रहते हो, कैसे? इधर उधर करते रहते हो शैतान। वो सर वीडियो तो लाइक टर्म अनलाइक टर्म आ जाएगा ना पहचानने के लिए, तो फिर आपका आसान हो जाएगा। अभी सबको चेक करते रहना। म्यूट करो जी। सर 2 ही होमवर्क। सही पूरा होमवर्क है। हाँ बाबू, आसान है ना रिश्ता भोली, ये सब टॉपिक आसान है कि नहीं बाबू? यस सर। रिश्ता आसान है ना बाबू? यस सर, आसान है। 14 से होना चाहिए था सर, 13 से। यही चैप्टर लेकिन सर जानते। हमारे बुक में तो अलग ही अलजेब्रा दिया है सुनिए। सर तो अरे 13 और 14 से शुरू होना चाहिए इसका नंबर। आज 13 से यस सर। तो बोलना चाहिए ना, बोला 14 15 सही कर लो, बोला 16 17 18। अलजेब्रा अलग क्या होता है बाबू? अलजेब्रा अलजेब्रा होता है बाबू, थोड़ा दिन आप लोग के बुक में मिलेगा भोली। नहीं बस ऐसे दिया 2x + 3x DIY है। हाँ अरे हम आपको इतना बता देंगे कि बुक वाला नींदे में बन जाएगा क्वेश्चन, टेंशन काहे लेती हो? वो सब ऐसे ही बन जाएगा बाबू। अब आपके बुक वाला खाली थोड़ा सा पढ़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, बच्चा फिर कैसे टॉप करेगा? तो दिखाइए। चेक करना which one is the like term, which one is the unlike term। सर आप 13 से कहाँ शुरू कर दिए सर? 6 के बाद सर 7 8 9 10। अरे सर कंटिन्यू करो, नंबरिंग अलजेब्रा में कंटिन्यू, ये 300 400 500 600 तक जाएगा, कंटिन्यू करो, जहां से एंड करे इसी को कंटिन्यू करो, ठीक है ना? 400-500 जाएगा बाबू आराम से। सर मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि सर वो 6 नंबरिंग था तो उसके बाद सर 13 नंबर की जगह 7 होना चाहिए। वो गलत नंबरिंग हो गया था, उसको सही करो, गलत नंबरिंग हो गया था, उसको सही कीजिए। तो एरो क्यों बना है? यहाँ पे लिखना लाइक टर्म होगा अनलाइक टर्म होगा, लिखना है वो इधर। सर वो एरो नहीं सर, नंबर के साथ नहीं। नहीं दिख रहा। जो सर 13 नंबर पे पॉइंट कर रहे हैं ना सर वो। सर सर हाँ जी काव्या। सर हाँ बाबू बोलो ना, सर बोले बताइए सुन ना। रहे। सर तो वो 18 से शुरू होगा। सर मैं आपका आंसर लिखता हूँ तो सर मेरा चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा बाबू संकल्प? सर 18 से DIY होगा ना? अरे सर शांत रहो, जैसे नंबरिंग बाबू लिखो, बहुत हल्ला करते बाबू, नंबरिंग सही से लिखे बाबू, यहाँ से कंटिन्यू करो 21 22। सर 19 से DIY है। हाँ 19 से DIY है। सर क्या हुआ जी, खाली सर सर करते रहता? सर मैं स्वर्ण का पिटाने वाला वीडियो में सर। सर उसी का पहले दिखाइएगा, है। दिमाग खराब कर रहा है। बहुत पीटेंगे बाबू, हल्ला खाली करता है। तो दिखा दीजिए ना। सर अगस्त्या पहले बोल रहा है। सर इतना ही देते, ज्यादा नहीं। हम लोग कल कितना 24 से कंटिन्यू करेंगे, वी विल कंटिन्यू। क्या हुआ जी? दिखा। हम लोग कितना से कंटिन्यू करेंगे? 24 से टुमारो क्लास में ना। दिखाने वाले थे। सर